मेरे प्रिय छात्र, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। मेरे प्रिय छात्र, जैसा आपका प्रश्न था कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग की फॉर्म कब आएगी सर, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें सर, बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री में कैसे किया जाए और तैयारी करने का एक ऐसा क्राइटेरिया कि जिसके सहायता से हम इस बार सफलता हासिल कर ले, इस बार हम लोग नर्स बन जाए, बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई कर जाए, सब पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सर से बात करते हैं जो आपको सारी जानकारी देंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग क्लास किस प्रकार से आपके लिए लेकर आने का काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो क्या है कि मैं खुले दिल और खुले हाथों से आपका स्वागत करता हूं। आप स्मार्ट गुरुकुल में आज आए हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न आपके लिए जरूरी होगा ये जानना कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आप इंटरमीडिएट के बाद आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ एक टेक्निकल डिग्री होती है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। काफी बच्चों का सपना होगा कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने, लेकिन किसी कारणवश, चाहे महंगी फीस हो, चाहे बेहतर गाइडेंस ना मिल पाया हो, इसके कारण आप उस कोर्स को ना कर पाए हो, एमबीबीएस का सपना पूरा ना कर पाए हो, तो एक दूसरा रास्ता हमारे लिए खुलता है बीएससी नर्सिंग का, जो आप इंटरमीडिएट के बाद आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। और हमारे जो स्मार्ट गुरुकुल के मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आपको हर संभव मदद करेंगे आपको बीएससी नर्सिंग करने में। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी दिल से यह चाह ले कि हमें यह करना है तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात मिल करके आपकी मदद करेगी उस चीज को पाने के लिए। तो समझ लीजिए, अगर आपके पास ये वीडियो आया है, इसका मतलब है कायनात भी चाहती है कि आप बीएससी नर्सिंग करें और अपने जीवन में आप सफलता पाएं, अपने भविष्य को बेहतर करें। तो बीएससी नर्सिंग यानी हमारा टेक्निकल डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री, तो ये आपके लिए क्लियर हो चुका है कि बीएससी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ये कोर्स कितने दिनों का है। तो ये कंप्लीटली 4 साल का कोर्स है हमारा। जब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे तो हमारा 3.5 साल आपकी पढ़ाई होगी। इसके अलावा 6 महीने का आपका मेडिकल इंटर्नशिप होगा, जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के ये प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, कैसे हम पेशेंट्स को दवाई देते हैं, कौन सी स्थिति में पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनका पूरा ट्रीटमेंट कैसे होगा। कहने के बाद अगर डॉक्टर के बाद अगर आप हैं जो बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप ही हैं वो जो किसी भी रोगी के ठीक होने में, उनका पूरा उपचार होने में मदद करेंगे। यानी आप भी डॉक्टर से कम वैल्यू नहीं रखते हैं, आप भी डॉक्टर से कम नहीं है, उस पर्सन के जीवन में आप भगवान से कम नहीं है। तो चलिए, आप जानते हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पूरे भारत में 2 तरह का एग्जाम होता है, एक होता है स्टेट लेवल का और दूसरा होता है हमारा नेशनल लेवल का। स्टेट लेवल में हमारे अलग अलग स्टेट्स आपका एग्जाम लेती है। हमारे बिहार में बीसीई सीई एग्जाम लेती है। इसके अलावा एनईईटी हमारा नेशनल वाइड में हमारा एग्जाम होता है। तो हम लोग अभी देख करके चलते हैं कि बीसीई सीई यानी हमारे बिहार एंट्रेंस के लिए बीएससी में वो कौन सा क्राइटेरिया है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा आपको मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, एसटी एससी में है तो आपको कुछ छूट मिल सकता है 40% के आसपास। इसके बाद कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी तरह के कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा वो मेंटली साउंड होना चाहिए, फिजिकली साउंड होना चाहिए, क्योंकि ये आप रोगी की देखभाल करेंगे और आप ही मेंटली साउंड नहीं है, फिजिकली साउंड नहीं है, तो लोगों को ठीक कैसे करेंगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी रोगी का अगर रोग हरना है तो सबसे पहले आपको खुश दिखना होगा, आपको बेहतर दिखना होगा, आप बेहतर होने चाहिए कि रोगी आपको देख करके ही 50% ठीक हो जाए। तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया हमने बता दिया है, इंटरमीडिएट विथ 45% मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश होना कंपलसरी है। मेल या फीमेल कोई भी कर सकते हैं। एज आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए।
हमारे BCEC जो एग्जाम लेती हैं, अब उससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि बिहार में अगर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें एग्जाम के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि मेडिकल फील्ड से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है, आपको इसकी पूरी तैयारी करनी होगी और इसका पूरा सिलेबस ये 11th और 12 बेस्ड में होता है और आपको काफी डीप स्टडी करना होगा। ये सिर्फ आपको एंट्रेंस में ही मदद नहीं करेगा, जब आप कोर्स के दौरान आप पढ़ाई करेंगे तो काफी चीजें होंगी जो इन सब्जेक्ट से आपको मिलेगी, जो आप अगर बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो आपको आगे के कोर्स में भी काफी कुछ आसान हो जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि बायोलॉजी को इंग्लिश के बिना थोड़ा मुश्किल होता है समझना पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम चीज हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो है खोज किए गए हैं। तो टर्म्स वगैरह या कुछ भी उसमें मेडिसिन वगैरह या कुछ भी एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो सारे टर्म्स हमारे इंग्लिश से आते हैं। तो जिनका इंग्लिश है उनके लिए आसान होगा और इस कोर्स को करने के लिए इंग्लिश भी कंपलसरी रखा गया है। अब बात आती है कि एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो हमारा फिजिक्स में 100 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी में भी 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल फिजिक्स में बात करेंगे तो 400 का होगा, केमिस्ट्री भी 400 और बायोलॉजी भी 400, टोटल 1200 का एग्जाम होगा। और हर एक सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा और इस 90 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जब आपका पूरी तरह से रिजल्ट बनेगा तब आपका मेरिट लिस्ट होगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका एडमिशन होना है। तो BCEC जो है आपका एग्जाम लेगी, इन सारे सब्जेक्ट्स की लेगी और इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बेहतर रूप में तैयारी करने में हम मदद करेंगे। इसके अलावा आप +2 की सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, उसके सिलेबस को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमने तो एग्जाम दे दिया BCEC का, हमारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट हो गया, अब हम एडमिशन कैसे लेंगे? तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या है कि 2 ऑप्शंस होंगे, आप प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। तो जहां पर भी एडमिशन लेंगे आपको उसके बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद काउंसलिंग का डेट आएगा, जिसमें आप चॉइस फिलिंग देंगे कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर के साथ उनकी काउंसलिंग होगी, आपके जो मार्कशीट हैं या आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो एडमिशन फी वगैरह अगर कुछ होगा तो वो दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार हमारा जो है थोड़ा सा पैसे के मामले में जो है वो कमजोर है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे बड़ा जो परेशानी आ जाती है वो आती है पैसे की। तो देखिए अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आप बेहतर रिजल्ट लाते हैं, बेहतर रैंकिंग करते हैं, तो आपको 0 से लेकर के 50,000 रुपए तक का फी आ सकता है BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं तो मान के चलिए 80,000 से 1 लाख से लेकर 2-3 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं स्टेशनरी का, रहने का, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। और हम लोग अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हम बताएंगे जिसके माध्यम से आप के पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो है ये चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस ना मिल पाए। और हमारा मिशन है कि कोई बच्चा बिहार का ना रुकेगी उसकी पढ़ाई, पैसा नहीं बनेगा उनके रास्ते का पत्थर, बल्कि हम गुरुकुल वाले मदद करेंगे उनको अपने लक्ष्य को पाने में, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में। तो अब हमारी बात आती है, आपने एडमिशन ले लिया, 4 साल पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपने इंटर्नशिप भी कर ली, उसके बाद आपके भविष्य के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुल जाते हैं, आपका भविष्य बनना शुरू हो जाता है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेहतर जॉब, एक बेहतर नर्सिंग और बेहतर, इसके अलावा आप कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए टीचर, फैकल्टी, जो आप दूसरे बच्चों को गाइड कर सकते हैं उनको अपना भविष्य पाने में। और हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि हम लोगों ने स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी शिक्षक हैं, मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी बच्चों को मदद किया अपने भविष्य को पाने में। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और
बीएससी नर्सिंग के फील्ड में आप अच्छे से अच्छे जगह पे जाएं, स्टार्टिंग मिनिमम से करें, लेकिन आप उस ऊंचाई को छुए जहां सूरज और चांद होते हैं, जहां सितारे होते हैं, उस ऊंचाइयों के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि दीपक सर और कुछ प्रकाश डालें इसके ऊपर। सो मच सर, चूंकि सर आपको तैयारी से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया बता दी, उसके बाद आपके फ्यूचर की चीजें भी बता दी। चूंकि इसके पहले हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए थे कि सर फ्री में तैयारी कैसे करें, तो मेरे प्रिय छात्र कि आपको कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार के संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप स्मार्ट गुरुकुल आकर विजिट कर लिए हैं। क्यों सर? इसलिए मेरे प्रिय छात्र, चूंकि हम लोग जैसे कि सर ने आपको बताया कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सोचा था कि सारे बच्चे सफल हो, वही कारण है कि हम लोग बिल्कुल फ्री एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने जा रहे हैं। और चूंकि सर का बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छा अनुभव रहा है, जैसा कि आप समझ पाए होंगे, सर ने आपको बताया भी, और सर के द्वारा आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जैसा कि सर ने बताया कि केमिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या 100 अर्थात 100 आनी है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 4-4 अंकों का रहना है, अर्थात 400 अंकों की तैयारी स्पेशल आप सर से कर पाओगे। मैं आपको फिजिक्स बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, मेरे द्वारा भी 400 अंकों की तैयारी कराई जाएगी। अब रह गई बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आपकी शिवम मैम, बायोलॉजी क्वीन, जो बायोलॉजी के कक्षा आपसे कराएंगी, अच्छे अंक आपको दिलवाएंगी। मैम आइए, स्वागत है आपका। और इसके मैम आपको बताएंगे कि हम लोग आपके लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर क्लास का टाइम टेबल समय हम लोगों ने रखा है, वो समय आपको चुकनी नहीं है, बिल्कुल समय पर उपस्थिति दायर करना है। सर अब थोड़ा मैम से आपको बात करनी है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे सारे टीचर आपको जितने भी आपके अंदर बीएससी नर्सिंग को लेकर डाउट्स होंगे वे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि आपको पंकज सर ने बताया, सारी चीज़ें इतने अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किया, तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप जानते हैं कि हम लोग आपको कैसे हेल्प करेंगे इस चीज़ को, आपके सपने को साकार करने में। जितने भी बच्चे का डाउट था कि मैम कब से बीएससी नर्सिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आपका क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे अपने सपने को नर्सिंग के फील्ड में देखते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जिनका भी सपना है, तो हमसे जुड़ें और हम अपने सपने को साकार करें। जैसे आप, हाँ, अब हम लोग जानते हैं कि अपना टाइम टेबल जो है आपका क्या रहेगा, आप किस किस टाइम पे कैसे जुड़ेंगे, ताकि आप अपने टाइम पे फॉलो कर सके अपने क्लास को। आपका जो टाइम दिख रहा है 8 से 9, यानी सुबह में मेरी क्लास होगी बायोलॉजी की। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ही बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, आपको पैरामेडिकल में भी पढ़ाती हूँ, यहाँ पे भी मैं ही बायोलॉजी का क्लास लूँगी। आपका है 8 से 9 बायो का क्लास। उसके बाद है शाम में 8 से 9 फिजिक्स का क्लास, जो कि दीपक सर लेंगे। फिर है 9 से 10 जो कि केमिस्ट्री क्लास है, जो कि पंकज सर लेंगे। ये दोनों क्लास आपके शाम में चलेंगे, और जो हमारा बायो का क्लास रहेगा ये मॉर्निंग में रहेगा। तो आप सभी इस टाइम को याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और इस टाइम पे जुड़ने का काम करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्लास जो है छूट ना सके। आप हमारे साथ जुड़िए, जरूर आप सक्सेस होंगे, आप अपने सपने को साकार करेंगे, अपने माता पिता के सपने को साकार करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए सर से बात करते हैं। टाइम आपको पता चल गया कि हम लोग किस प्रकार से आपको क्लास लेने वाले हैं। अब आपके मन में ये बाधा होगा कि सर क्या ये सिर्फ इस क्लास से हमारा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा? मेरे प्रिय छात्र, इस क्लास के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि एग्जाम में प्रश्न का आधार कैसे रहता है, कैसा रहता है उसकी तैयारी। जिस प्रकार से हम आपको प्रश्न को चिन्हित करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, इस आधार पर ये भी जान पाओगे कि भाई प्रश्न रहती कैसी है और हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम लोग थ्योरी क्लास भी आपके लेकर आएंगे, बिल्कुल मुफ्त। परेशान होने की, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये समय को आप लोग देख लेंगे, जैसा कि मैम आपको बताई, सुबह के 8 से 9 मैम बायो पढ़ाने वाली है, और शाम को लगातार 2 घंटे की क्लास होगी। 8 से 9 फिजिक्स अर्थात मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, और केमिस्ट्री आपको सर पढ़ाएंगे, पंकज सर पढ़ाएंगे 9 से 10। तो भाई इस समय में आपको बिल्कुल जुड़ना है। यदि आपके मन में थोड़ी सी भी मन में चीजें बैठी हुई है कि मुझे नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, मुझे इस बार क्वालिफाई करना है, अपना सपना साकार करना है, मेरे प्रिय छात्र, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़े। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मेरे प्रिय छात्र, हम लोग मिलकर ले रहे हैं अभी आपसे विदा। हम लोग आपसे मिलेंगे कल से क्लास आपकी लगातार प्रारंभ हो जाएगी। तो कल बिल्कुल ही आप लोग जुड़ने का काम करेंगे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। धन्यवाद।